जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य रामाशंकर द्विवेदी। आइए आज हम जानते हैं हस्तरेखा के संबंध में। और आज नहीं, आज से अपितु लगातार वैसे विद्यार्थी जो हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, हस्तरेखा को सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा और अच्छा मौका है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। प्रत्येक बिंदु को मैं समझाऊंगा। हस्तरेखा में जितने पर्व हैं, जितने पर्वत हैं, और जो भी हस्तरेखा का ज्ञान जानना चाहते हैं, यह तो समुद्र शास्त्र से संबंधित है। और इसमें समुद्र शास्त्र में ऐसा रहस्य है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन सभी मुश्किलों का समाधान यहाँ आपके लिए है। मैं आपको बतला रहा हूँ पहले दिन से, और आज से आप प्रारंभ कीजिए। आज से आप इस वीडियो को लगातार देखिए, बार बार सुनिए, समझिए। और अगर समझ में नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से 8271865644 से जुड़ करके आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद आपको उसका समाधान मिलेगा। जहां आपको समझ नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं और वह समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या अगले वीडियो में पुनः ऐसे ही समझा करके आपको उसका समाधान किया जाएगा। यह जो क्लास होगा बिल्कुल मुफ्त होगा, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। बस चार्ज आपका यही होगा कि आप प्रतिदिन 5 लोगों को शेयर करें, वो भी अलग अलग लोगों के। इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी व्यक्ति के पास आप यह शेयर करेंगे, इस जानकारी को शेयर करेंगे, अगर उनसे जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा आपके माध्यम से, और आपको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। हस्तरेखा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े। मैं आपको विधिवत सिखाऊंगा। आज मैं 5 बिंदुओं को लेकर के आपके सामने आया हूँ। जीवन रेखा क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं। जीवन रेखा क्या है, आप भी इसी प्रकार एक अपने नोटबुक में बना लें, और मैं आपको विधिवत समझाऊंगा, वैसे आपको लिखते भी जाना है। जीवन रेखा क्या है, इसका क्या है कार्य, हमारे जीवन में यह क्या करता है जीवन रेखा, इसके संबंध में आपको आज समझना है। दूसरा, हृदय रेखा के विषय में आपको मैं समझाऊंगा। भाग्य रेखा क्या है, क्या इसका कार्य है, कैसे कार्य करती है। मस्तिष्क रेखा, ग्रह स्थान अपने हाथ में, हस्तरेखा में अपने हाथ में कहाँ किस ग्रह का स्थान है, उसके विषय में मैं आपको समझाऊंगा। और शुक्र मंगल योग क्या है, यानी आपकी जो पढ़ाई की पहली कड़ी है, यहीं से मैं शुरू करूंगा। शुक्र मंगल योग क्या है, इसके संबंध में आइए। सभी ग्रहों के विषय में सबसे पहले जीवन रेखा क्या है, और इसके विषय में हम जानते हैं। यह जो आप अपने हाथ में इस रेखा को देखे होंगे, केतु पर्वत से लेकर के मंगल और गुरु पर्वत के बीच में जो रेखा आती है, यह रेखा है जीवन रेखा। ज्योतिष की माने तो इसकी पूर्ण आयु 120 वर्ष की है। इसकी पूर्ण आयु 120 वर्ष की है। 120 वर्ष है ना, कितना, 120 वर्ष। ज्योतिष के अनुसार इसकी आयु 120 वर्ष की होती है। सभी जातकों का आयु यहीं से स्टार्ट होता है। किन्हीं व्यक्ति का आयु रेखा यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है, यहाँ आके रेखा समाप्त हो जाती है, तो यहाँ उनकी आयु 50 वर्ष मानना चाहिए। जब रेखा यहाँ से आकर के यहाँ समाप्त होती है, तो उनकी आयु रेखा यहाँ 50 वर्ष आपको मानना चाहिए। और यहाँ से पूर्ण मणिबंध पर्वत को अगर पार कर रहे हैं और यहाँ आते हैं, तो उनकी पूर्ण आयु 120 वर्ष की होगी। समझ रहे हैं, 120 वर्ष यहाँ आकर के उनका होगा।
अगर जीवन रेखा से ही पता चलता है इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, इसके साथ अप्रिय घटना कब घटने वाली है, दुर्घटना कब होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। जैसे जीवन से संबंधित रोग इसको कब ग्रसित होगा, इसके संबंध में भी हम जानेंगे। किसी व्यक्ति की आयु रेखा यहाँ से प्रारंभ हो करके और यहाँ हम 50 वर्ष अगर रखे हैं और यहीं उसका आयु ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं, थोड़ा इधर और अधिक इधर, तो उसकी आयु यहीं समाप्त होगी। इस समय अगर किसी प्रकार का वो महामृत्युंजय इत्यादि अनुष्ठान करते हैं तो इसमें सुधार होकर के यह रेखा पुनः एक यहाँ से अलग रेखा निकलेगी पहले से ही, और एक ऐसे आगे रेखा आकर के निकल के आगे बढ़ सकती है। ठीक है, आप जीवन रेखा के संबंध में समझ गए होंगे। इसी प्रकार 60, 70, 80, 90 ऐसे करके आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। आगे हमने दूसरा जो स्थान है हृदय रेखा, दूसरा जो यहाँ पे हमने लिख रखा है हृदय रेखा के विषय में। हृदय रेखा जो है यह हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, ये 3 रेखा, बाकी रेखा हो या नहीं हो, लेकिन 3 रेखा मुख्यतः होता ही है। पहला जीवन रेखा, दूसरा हृदय रेखा और तीसरा मस्तिष्क रेखा। यह जो 3 रेखाएं हैं, 1, 2 और 3, ये रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा आपके मस्तिष्क को समझता है और आप कितने कुशल हैं, कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, इसको दर्शाता है। और हृदय रेखा आप कितना मजबूत हैं, इसको दर्शाता है। आप कितने मजबूती से किसी कार्य को कर सकते हैं, आपकी दृढ़ता कितनी है, इसको आपको करता है। आप इसको समझ गए होंगे। आप जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन 3 बिंदुओं को समझ गए होंगे। अब भाग्य रेखा की बात करते हैं। तीसरा जो है बिंदु हम रखे थे भाग्य रेखा, मणिबंध से लेकर के शनि और गुरु पर्वत के मध्य बीच में बिना किसी रुकावट के किसी की अगर रेखा जाती है तो वह भाग्य का प्रबल व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति 18 से 20 साल के बीच में, जिनकी आयु ऐसा रहता है 18 से 20 साल के आयु में वह उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। 18 से 20 वर्ष के अंदर में यह उच्च पद प्राप्त करते हैं। कौन व्यक्ति? जिनकी आयु रेखा सीधी एकदम सपाट हो, कोई रुकावट, कोई कटिंग नहीं हो और सीधा मणिबंध पर्वत से लेकर के और शनि और गुरु पर्वत तक जाती हो। यह आप समझ गए होंगे भाग्य रेखा के संबंध में। अब आते हैं ग्रह स्थान, कौन से ग्रह का कहाँ स्थान है। तो यह जो कनिष्ठिका अंगुली है और कनिष्ठिका अंगुली से लेकर के इस क्षेत्र तक, हम उसको ऐसे राउंड में भी करेंगे आपके लिए सिर्फ। यह जो है यह बुद्ध पर्वत कहा गया है और ये बुद्ध का स्थान है। इसके बाद यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है और सूर्य का स्थान है। यह जो क्षेत्र है यह शनि पर्वत कहा जाता है और शनि का स्थान है। यह जो क्षेत्र है यह गुरु पर्वत कहा जाता है और गुरु का स्थान है। और यह जो क्षेत्र है यह मंगल पर्वत कहा जाता है और यह मंगल का स्थान है। मंगल 3 स्थान पे होता है, ऊर्ध्व मंगल, मध्य मंगल और निम्न मंगल। यहाँ इसको हम निम्न मंगल लिख सकते हैं, निम्न मंगल लिख सकते हैं। ऊर्ध्व मंगल, मध्य मंगल और निम्न मंगल, यह मंगल का स्थान है। और यही मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में यह जो क्षेत्र है, इसको जो हम ऐसे कर रहे हैं, यह जो क्षेत्र है यह राहु का स्थान है। यह राहु का स्थान है और यहाँ जो हम ऐसे कर रहे हैं यह क्षेत्र चंद्रमा का है। और यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र शुक्र पर्वत से सटा हुआ
यह केतु का स्थान है और बाकी जो यह जो क्षेत्र है यह शुक्र का है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 हम सूर्य को यहाँ लिख सकते हैं, नंबर 1 सूर्य यहाँ है, दूसरे में गुरु यहाँ है, 3 में शनि यहाँ है, 4 में आपके बुध यहाँ है, 5 में चंद्रमा यहाँ है, 6 में शुक्र यहाँ है, 7 में केतु यहाँ है और 8 में राहु यहाँ है और 9 में मंगल 3 स्थानों पर विराजमान है, मंगल यहाँ है। तो आज आपको हम समझाए हैं, आज आपको हम पढ़ाए हैं ग्रह स्थान, प्रत्येक ग्रह कहाँ है और उसका स्थान क्या है। आगे हम आपको जो बताना बाकी है शेष शुक्र मंगल रेखा, यह शुक्र मंगल जोग भी इसको हम कह सकते हैं। तो आप यह एक रेखा जो देख रहे हैं, इस रेखा को शुक्र मंगल योग कहते हैं। यह जो रेखा किसी व्यक्ति के स्थान होता ही नहीं है, बहुत लोगों के हस्तरेखा में यह रेखा होता ही नहीं है, बहुत कम लोगों के हाथ में यह रेखा होता है। शुक्र पर्वत से लेकर के मंगल पर्वत तक जो रेखा जाता है यह बहुत बड़े भाग्यशालियों के हाथ में होता है, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं उनके हाथ में यह रेखा देखने को मिलती है। और शुक्र पर्वत से मंगल पर्वत तक जो रेखा जाती है ये ऐसे व्यक्ति का होता है जो धन का अपार मालिक होता है, बहु वृद्धि इसको प्राप्त होता है, जिस स्थान पे जाता है, जिस कार्य करता है उसमें इसको वृद्धि मिलता है, खूब ख्याति इसको प्राप्त होता है। ख्याति के कारण यह अपने समाज में, अपने क्षेत्र में गिने चुने व्यक्तियों में से एक होता है, खूब प्रसिद्धि इसको प्राप्त होती है। लेकिन भाग्य रेखा भी इसको कहा गया है, शुक्र मंगल भाग्य रेखा भी इसी पर्वत को, इसी रेखा को कहा गया है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे, यार इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता रहे हैं, पड़ा रेखा किसी रेखा के साथ अगर ऐसे हो खड़ा रेखा तो उसका संयोग रेखा है और उसका वह सहायक रेखा हम कहते हैं उसको। अगर ऐसे पड़ा रेखा आया तो उसका शत्रु रेखा है। अगर 2 रेखा ऐसे शत्रु बन रहा है तो एक मंगल का रेखा होगा शत्रु और एक शुक्र का शत्रु रेखा। बहुत लोगों में यह रेखा ऐसे मिलती है इस प्रकार, यानी आगे चल के इंग्लिश में हम कहें तो भी बनती है, यहाँ एक मंगल का और एक शुक्र का। ऐसे व्यक्तियों को मंगल शुक्र शांति करना चाहिए और अपने इस शुक्र मंगल संयोग को या शुक्र मंगल योग को प्रगाढ़ करना चाहिए और वह अनंत, समझिए तो अंतिम तक, जीवन के अंतिम काल तक बहुत धनवान होकर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। आप हमारे क्लास से जुड़े, प्रत्येक विद्यार्थियों को मैं विधिवत इसी प्रकार पढ़ाऊंगा। अगला भाग यानी भाग 2, ये भाग 1 आपके लिए है, इसको आप सेव कर ले जैसे पहले हमने इसको बनाया था, और वैसे आप बनाकर इसको एक फाइल में रखते जाएं और विधिवत हम आपको पढ़ाते जाएंगे। कल आपके सामने भाग 2 होगा, भाग 2 में आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और अंतिम तक, पूरा वीडियो अंतिम तक देखिए, लास्ट देखिए, बार बार समझने का कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए, कहाँ किसका स्थान है इसको भी समझिए और अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी गुरु दक्षिणा यही होगी आपसे कि आप अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जो समझ में नहीं आ रहा है बिंदु, आप हमारे नंबर 8271865644 पे संपर्क कर सकते हैं। यानी आप संपर्क में फ़ोन नहीं कर सकते, सिर्फ आप मैसेज लिखकर भेजेंगे हम, और आपको लिखना होगा कि हम आपके विद्यार्थी हैं, तब हम समझ पाएंगे। और जो विद्यार्थी नहीं हैं, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप लिखें कि हम जजमान हैं, हम अपने हस्तरेखा के विषय में समझना चाहते हैं, तो आप अपना हस्तरेखा हम भेजें। बाकी विद्यार्थी बस समस्या लिख करके भेजें, हम आपका निदान करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय श्रीमन नारायण।